मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के बाप को क्यों कत्ल करती है? वो बच्चे बड़े होकर माँ के साथ क्या इबरतनाक काम करते हैं? अकल वालों के लिए निशानियां खुली पड़ी हैं कलामुल्लाह के अंदर। एक तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीब व गरीब घराना और यकीनन बदतरीन घराना है। कुरान मजीद की एक सूरा है अनकबूत। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। कुरान का मुआवजा देखें, एक जुमले ही में इस घराने की पूरी कहानी बयान कर दी कि बेशक घरों में सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। इंसान मकड़ी के घर की जाहिरी कमजोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मानवी कमजोरी और दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से इस कमजोरी से भी वाकिफ हो गए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते, यानी मकड़ी के घरेलू कमजोरी और दुश्मनी से वाकिफ होते, इस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूं है, क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया है और उनको आजमाया नहीं जाएगा? और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने ईमान लाया है, मगर जब इनको अल्लाह की राह में अजियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। जहन में ये सवाल आता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक है? दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी के जाल की तरह पेचीदा हैं और इंसान के लिए इनके दरमियान तमीज करना और उनको बेनकाब करना आसान नहीं होता, मगर अल्लाह मदद करे तो ये कुछ भी नहीं होते।